वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई है। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। मनसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। सारे सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तमाम सूबों को लेकर चलना हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का विजन है। मजीद कहा कि एनएफसी में बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया है। बलोचिस्तान का ट्रैक 2000 जाने निकल चुका। बलोचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। 2 साल में 300 अरब से ज्यादा के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। इस्लामाबाद में तोसीओ तज़ीन के मंसूबे जारी हैं। हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जाने निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है। पूरे पाकिस्तान ने यक जुबान से इस मंसूबे की तायीद की है और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नजरी है, क्योंकि पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलता है। इन सब की तरक्की जो है वो है पाकिस्तान की तरक्की। और अगर एक सूबा आगे बढ़ता है, 2 आगे बढ़ते हैं तो 2 पीछे रहते हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, वो फिर उन सूबों की तरक्की है। ये नवाज शरीफ का विजन है, ये मेरा विजन है, ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का विजन है कि हमें पाकिस्तान को हमें इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। मुज़ाकरात किसी की ज़ात नहीं, मुल्क के लिए होंगे। बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं। आज बानी PTI बेगुनाह जेल में कैद हैं। मज़ीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारक ने कहा कि 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फ़ौज पर हमला किया। पहले ही कहा था कि 9 मई वाले रोएंगे, भागेंगे। शहदा की कब्रों की बेहुरमती देखकर सारी रात सो नहीं सका। कहा कि पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। मजीद कहा मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना होगी। अलीमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए टांगे कांपती हैं। मुस्लिम लीग नून के यूथ कोऑर्डिनेटर के इजलास से खिताब में मजीद कहा गुज़श्ता दौर फस्तायत का दौर था। इनकी खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है मगर कारकर्दगी सिफर है। एक मंसूबे पे मियां नवाज शरीफ की मोहर है। ये जो तबाही करने वाले थे, मैं अक्सर कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। और क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है पिछले 11 साल से, 11.5 साल से। तो क्या वजह है कि वहां पे तमीर और तरक्की नहीं है? कि वाकया पेशावर में होता है, उसका सैंपल लाहौर की लेबोरेटरी में जाता है फॉरेंसिक लैब के अंदर, कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल उसी तरह का है जिस तरह आज से 20 साल पहले था। खबर यह कि 9 मई केसेस के ट्रायल में मुल्ज़िमान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आ गए। दौरान समाअत एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौका नौजवानों को उकसा रहा था। 4 माह में ट्रायल पर वकील लतीफ़ खोसा के एतराज़ पर कहा कानून इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत का कहता है। शेख इम्तियाज़ और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत के केस में चीफ जस्टिस ने कहा जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। साजिश के इल्ज़ाम पर किसी को जेल में ना रखें। जस्टिस शकील अहमद ने कहा साजिश आनत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। उधर फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत की 4 माह की डायरेक्शन ऐसे मुकदमात में मुमकिन नहीं। प्रोसिक्यूशन लोगों को सजाएं दिलवाने से ज़्यादा रगड़ने में दिलचस्पी रखती है। चीफ जस्टिस ने कहा मेरे ख्याल से हम सिर्फ केस की हद तक ही महदूद रहें।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात से मुतालिक जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील लतीफ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के अदालती हुक्म पर एतराज किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून रोजाना इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शेख इम्तियाज और हाफिज फरहत अब्बास जमानत केस में चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे ही जेल में न रखे। जस्टिस शकील अहमद ने कहा साजिश और आनत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ है। मुल्जिम की जमानत को न छेड़े, वॉइस मैचिंग का मुल्जिम का टेस्ट करवा लें। मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश न हो तो बेशक गिरफ्तार कर लें। 4 माह में ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल करे। एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। डीएसपी ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश किया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बेशक ये इंटरव्यू है, मगर आपका मौकल नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखा दे। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस्तफसार पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि मुझे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 15 से 20 मिनट चाहिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल के सवालात के जवाबात भी देते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम अपने सवालात वापस लेते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बरहम होते हुए कहा, ये क्या मजाक है, बिला वजह केस क्यों लटका रहे हैं, क्या इस केस को मुकम्मल करने का इरादा नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ट्रायल में गलती अपील में देखी जाती है, गलती की दुरुस्तगी का फोरम कौन सा होगा। खबर यह कि कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त ना होगी। कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले पर सीनियरिटी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने केस में वकील न करने बारे अदालत को आगाह कर दिया। केपी की सिपाही हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने अदालत को बताया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की आईनी पिटीशन को सपोर्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तीनों जजेस ने कहा है कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि पूरे मुल्क में किसान सरापा एहतजाज हैं। जब आप किसान को तंग करेंगे तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। किसानों को गंदम की असल कीमत नहीं दी जा रही, किसान के अखराजात बढ़ रहे हैं, गंदम की कीमत गिर रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि खाद सरप्लस है, किसान खाद खरीदने के काबिल नहीं। कहा गंदम का रेट मुकर्रर नहीं करना तो रोटी की कीमत भी मुकर्रर ना करें। ऐसा मुमकिन नहीं कि हमें आटा सस्ता मिले और किसान तबाह हो जाए। वोट हासिल करने के लिए किसानों को कुर्बान कर दिया गया। किसानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, सब तमाशाई बने हुए हैं। हो सकता है इस साल भी गंदम इम्पोर्ट करना पड़े। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, जो हुकूमतें मुंतखब नहीं होती वो अवाम के मसाइल नहीं जानती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा भी अवाम को नहीं दिया गया। आलमी दुनिया में कीमतें गिरने के बावजूद हुकूमत ने अवाम को फ़ायदा नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं। एक दिन एक सिपाही लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रहा होता है तो दूसरे दिन वही ट्रैफिक संभाल रहा होता है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक पुलिस के लीडर का ऐलान किया जाए। करूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस का कोई ट्रैफिक का कैडर नहीं है। यहाँ पे एक दिन सिपाही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रहा होता है और अगले दिन वो ट्रैफिक संभाल रहा होता है। यहाँ पे जब से इस्लामाबाद पुलिस बनी है कोई ट्रैफिक का कैडर नहीं है। यहाँ 500-700 बंदों का एक ट्रैफिक पुलिस अलहदा हो जिनको पता हो कि ट्रैफिक कैसे रूल्स इम्प्लीमेंट कराने हैं। तो उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम उसके ऊपर आप कुछ अनाउंस कर दें तो हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम एटलीस्ट एक ट्रैफिक कार्डर अलहदा बना दें।
हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को टास्क दे दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी हुकूमत के इस्लाहात एजेंडे का कलीदी जुज़ है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार और देर पा हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तावार कर रहे हैं। अहम खबर है कि चीफ जस्टिस की सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास है। इजलास में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकिर नजफी को आईनी बेंच में जज तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाकिर नजफी की भी मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस के सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। बात करेंगे सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए इजलास का हवाल, अहम फैसला किया गया। देखिए, 2 जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इजलास जो है वो आज तलब किया गया था। 3 बजे ये इजलास तलब किया गया था और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 2 जजेस को शामिल किया जाना था। अब जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हुआ है और अब जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकिर नजफी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में जो है शामिल किया गया है और अक्सर राय से और दोनों जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। जस्टिस बाकिर नजफी ने जो है वो गुज़िश्ता रोज बतौर सुप्रीम जज जो अपने अहदे का हल्फ उठाया था और आज जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जजेस की तैनाती के लिए तलब किया गया था और दोनों जज साहिबान के ऐड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसमें जजेस की जो कुल तादाद है वो 15 तक जो जा पहुंची है। जी ठीक है सबीन, बताइए एक और जज के हवाले से भी मंजूरी दी गई है और इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, 2 जजेस की मंजूरी जो है वो दी गई है और जस्टिस बाकिर नजफी हैं और जस्टिस अकील अब्बासी हैं जिनको आईनी बेंच में जो है वो शामिल किया गया है। और इन 2 जजेस को शामिल करने के बाद आईनी बेंच में कुल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस है उनकी जो आईनी बेंच में जो शामिल जजेस है उनकी तादाद 15 तक जो है वो जा पहुंची है। जस्टिस बाकिर नजफी गुज़िश्ता रोज जिन्होंने हल्फ उठाया था और गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो जुमे के रोज जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो तैनात किया गया था। गुज़िश्ता रोज जस्टिस बाकिर नजफी ने हल्फ उठाया था और आज जो है वो उनको आईनी बेंच में जज जो है वो तैनात किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन।